नमस्कार, मैं हूँ आरती भट्ट और आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक एसोसिएशन, वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों की जो जन सरोकार से जुड़े हैं, वो मुद्दे जो देश में प्रगति लाएंगे। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दवा विक्रेता वेलफेयर समिति के वरिष्ठ संगठन मंत्री अरुण प्रताप सिंह जी। स्वागत है सर आपका। जी नमस्ते मैडम। सर, जैसा कि मैंने बताया कि एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम प्रगतिशील राजनीति के बारे में बात करना चाहते हैं, तो इस समय जो देश या प्रदेश में राजनीति हो रही है उससे आप कितना संतुष्ट हैं या उसमें क्या बदलाव चाहते हैं? मैम, हमें आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी जो राजनीति का जो दौर चल रहा है पिछले कई सालों में, तो अब देश अपनी प्रगति की राह पे चलने का शुरू किया है। रिजल्ट अभी आ रहा है और अभी आने वाले में कम से कम अगर ऐसे ही चलेगा तो 5-10 साल लग जाएंगे। कुछ लोग ये हैं कि उनको क्विक सर्विस चाहिए, जैसे बहुत परेशान है कि हम आज नेता बने या हम आज ये बन जाएं तो वो हो जाए। अभी हमारे यहाँ सबसे अच्छी चीज़ है कि बहुत अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जैसे हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने या योगी जी का जो भी है, डिजिटल करके उन्होंने बहुत कुछ ऐसी समस्याओं को ख़त्म कर दिया है जहाँ पे ब्लैकमेलिंग शुरू होती थी। अब वो ब्लैकमेलिंग नहीं हो पा रही, चाहे वो नरेगा की मजदूरी हो, चाहे शौचालय का निर्माण हो, चाहे कॉलोनी का निर्माण हो, यहाँ तक अन्य जो गरीबों को गल्ला दिया जा रहा है अभी उस पर भी विचार चल रहा है कि इसको भी डिजिटल कैसे किया जाए। तो उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा नियम लगा दिया है, अंगूठा लगा के बिना थंब इंफॉर्मेशन के गल्ला कैसे नहीं मिलता, तो उसमें भी कालाबाजारी बंद हो गई। दूसरी चीज़ इन्होंने जो अभी हम लोग किसान हैं, हम लोग तो बहराइच से हैं, तराई एरिया से हैं, वहाँ पे जो सबसे खास बात है कि वहाँ पे जो गल्ला बेचते थे, हम लोग क्या करते थे वहाँ, हम बहुत गरीब घर से हैं और करते हम आग इसको तो हमारे माँ बाप का बहुत योगदान इसमें रहा। पहले होता क्या था कि किसान गल्ला पैदा करता था तो उसका धान 400 रुपया किलो कुंटल या 500 रुपये कुंटल पे खरीद लेता था, व्यापारी उसको सीधे बेचता था 1200-1500 कुंटल। आज गवर्नमेंट ने उसको ऐसा पोर्टल बना दिया है कि पहले खतौनी रजिस्ट्रेशन के आइए, फिर एसडीएम से प्रमाणित होगी, फिर उसके बाद सीधा आपका गल्ला तौला जाएगा। उसमें किसी तरह की कोई बिचौलिया कहीं पे नहीं है और आपको पूरा का पूरा 1800 कुछ रुपये है धान का, वो पूरा पैसा मिल रहा है। दूसरा क्या है, अभी सबसे अच्छा हमारे यहाँ जो कार्यक्रम चला वो टीकाकरण का चला, बहुत अच्छा टीकाकरण का चला। गांव-गांव में जाके डॉक्टर्स ने उसमें, और ऐसा कोई नहीं है जहाँ पे टीका ना लगा हो। और अब किसान या जो लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं कि हमको कैसे सरकार का साथ देना है। और आने वाले इस समय में तो जातवाद की राजनीति तो ख़त्म हो गई है, अब तो खाली विकास की राजनीति पे हो रही है और जो विकास की नीति पे चलेगा उसी की सरकार बनेगी। और चाहे वो छोटा लोग हो, चाहे पढ़ा लोग हो, चाहे बड़ा लोग हो, सब लोग जानते हैं कि हमको डिजिटल पे आना है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमारा बहुत अच्छा कार्यक्रम है। सर, अगर मैं व्यापार से जुड़े हुए हैं तो व्यापार में ऐसी कौन सी नीतियाँ सरकार द्वारा लाई जानी चाहिए जो व्यापार को बढ़ावा दे सके, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि क्या नीति लानी चाहिए, लेकिन इसमें क्या नीति बताएं। हम अगर आपसे बात करेंगे तो हम अपने फ़ायदे की बात करेंगे। गवर्नमेंट जो कर रही है वो अपने पूरे इंडिया को लेके कर रही है और इसमें सबसे खास बात है कि अभी जो हम लोग टैक्स देते हैं, इसमें थोड़ा सा सरकार को हमारी सोचना चाहिए कि जो लोग इनकम टैक्स भी देते हैं या जीएसटी रिटर्न दाखिल करते हैं, वो कैटेगरी के हिसाब से कितना पेमेंट कर रहा है, उसका आउटपुट नहीं मिल रहा है, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर हमने सपोज कर लिया कि हमने 10 लाख रुपये इनकम टैक्स जमा किया, उस 10 लाख का आउटपुट हमको नहीं दिख रहा, ना हमको कोई सुविधाएं मिल रही हैं, ना हमको कहीं कोई इस तरह का वैधता मिल रहा है। एक तो ये गलत है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए, जो जितना टैक्स देगा उसको उस हिसाब से सुविधाएँ मिलेंगी, हेल्थ में, एजुकेशन में या किसी लोन में। दूसरा इन्होंने क्या किया है, गरीबों के साथ किया है, वो हम सही बताएंगे कि जैसे सपोज कर लिए हमने कोई लोन लिया या जो लोन लिया, अभी लोग ये है कि हमने किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो उसका हम पैसा नहीं जमा करेंगे, आने वाली सरकार हमको ये माफ़ कर देगी। ठीक है, उनका माफ़ हो गया। हम लोग करोड़पति लोग हैं, जो लोग चलाते हैं, धंधा चलाते हैं, उसमें क्या है कि करोड़ों का टर्नओवर चलता है। हम लोगों को इंटरेस्ट में कोई किसी तरह का हम लोगों को छूट नहीं दी जाती है, कहाँ ना कोई व्यवस्था होती है। उसमें अगर ये इसको बना दिया जाए कि आप आइए, आपका स्वागत है, आप बिजनेस करेंगे, आप हमारा अकाउंट सही रखेंगे, आप सब कुछ करेंगे, तो आप इस दायरे में नहीं आएंगे। तो उसमें क्या है कि लोग और जागरूक हो जाएंगे। अभी क्या है कि हम अगर चोरी कर रहे हैं, अगला
हम 10 लाख रुपए इनकम टैक्स जमा करते हैं, आप 1 लाख रुपए भी नहीं जमा करते हो। हमको हमारे पास जो है रिटर्न आ रहा है, नोटिस आ रही है, और जो नहीं दे रहा है उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो उसमें होता क्या है, आदमी फिर वो चोरी करने के लिए बेबस हो जाता है कि हाँ छोड़ो, हम भी नहीं जमा करेंगे। सर, अब राजनीति पे वापस आते हैं तो राजनीतिक पार्टियों की अगर हम बात करें, हर पार्टी अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी कहती है। तो आपको क्या लगता है कि ये पार्टी आखिर कितनी लोकतांत्रिक है एक्चुअल में? नहीं, लोकतांत्रिक के मामले में ये है कि लोकतांत्रिक हम समझ नहीं पाए। सर, क्योंकि हर पार्टी से कहती है कि हम लोकतांत्रिक हैं, हम जनता के लिए काम करते हैं, लेकिन परिवारवाद, जातिवाद, ये सब हम देखते हैं राजनीति का हिस्सा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल किया, इसमें बड़ी अच्छी बात है। ये जो आपने किया ये पहले था, आज से 10 साल 5 साल पहले था। अब यहाँ कोई ये जातवाद का और ये कोई नाता नहीं है, क्योंकि हमारे जो भी हैं वो उनके यहाँ इस तरह कुछ है नहीं। जो भी काम करेगा, गरीब के घर का भी लड़का ऊपर जा रहा है। पहले क्या होता था, राजनीति में लोग पहुँचते थे, लोग कहते थे कि सपोज कर लिए कि हम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, तो जितने कई रैंक निकल रहे हैं जो ठाकुर ही लड़के से उसमें पोस्ट हो जाते थे। पता लगा ठाकुर हमारा डीएम आ गया तो उनके यहाँ जितने बाबू हैं सब वो ठाकुर हो जाएंगे। मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं ठाकुर की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही मुख्यमंत्री का पता लगा हुआ तो वो समझते हैं, लेकिन ये सब खत्म हो गया। कुछ नहीं, जितना आप करोगे उतना पलेगा आपको। अब देखिए, चुनाव आने वाले, विधानसभा चुनाव आने वाले, तो क्या होता है कि हर बार चुनाव आते आते कोई ना कोई राष्ट्रीय मुद्दा उठ जाता है, भावनात्मक मुद्दा उठ जाता है। जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उनकी कोई बात ही नहीं करता है, फिर जनता भूल जाती है। तो इसका दोषी आप किसको मानते हैं, ये जनता है या फिर राजनीतिक पार्टियां हैं जो उनको भटका देती हैं उनके मुद्दों से? इसमें राजनीतिक पार्टियां हैं जो भटका देती हैं, और आने वाले समय में कोई मुद्दा किसी के पास बचा ही नहीं है। चाहे वो अयोध्या राम जन्मभूमि का हो, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर का हो, या कहीं पे कुछ है, उसमें राजनीतिक मुद्दा ही नहीं। खाली विकास के नाम पे ही वोट दिया है। सड़कें बन रही हैं, स्कूल बन रहे हैं, अपने नेशनल हाईवे बन रहे हैं, इतने एयरपोर्ट बन जा रहे हैं कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है कोई पता ही नहीं है। सर, जैसे कहा जाता है कि हमारा देश युवा प्रधान देश है, तो आपको क्या लगता है कि इस समय युवाओं की क्या ज़रूरत है और किस तरह से सरकार उस पर काम कर रही है, या किस तरह से युवाओं के लिए काम होना चाहिए ताकि हमारे देश का युवा और आगे बढ़ सके? हाँ मैडम, आप जो पूछ रही हैं, आप बहुत अच्छा सवाल पूछ रही हैं, लेकिन आप भी युवा हैं और आपको भी ये पता है कि आने वाले जो पिछले विगत वर्षों में युवाओं ने अपने खोल की ज़िंदगी जीना शुरू किया है। और इससे बेहतर क्या हो सकता है युवाओं के लिए, इससे अच्छा गोल्डन चांस कोई हो ही नहीं सकता है कि सरकार भी हमारी सुन रही है, गवर्नमेंट भी हमारी सुन रही है, सब कुछ है, एक इज्जत भरी है। और युवाओं का हर एक युवा कोई भी काम करना चाहता है, चाहे वो लोन का हो, इंजीनियरिंग में हो, कोई लाइसेंस हो, कुछ हो, तो कहीं पे किसी नहीं, युवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। सर, आने वाले चुनाव के लिए हमारे इस मन से आप जनता को क्या कहना चाहेंगे कि वो किन मुद्दों को देखें और किस तरह से अपने वोट का सही इस्तेमाल करें? हमको अपने सबसे ये हमारी अपील है कि सभी लोग किसी के बहकावे में ना आए। उनका जो मन करे, मन ही राजा होता है, मन ही प्रधान होता है। मन से सोच समझ के आपको जो अच्छा लग रहा हो उस पर डिसीजन लीजिए। आपको दिख रहा है कि ये पार्टी हमारी अच्छा काम कर रही है, आपको सिर्फ आपका जेब भरने के लिए पार्टी चाहिए, तो आप जहां अच्छा वहां वोट दे दीजिए। आपको अपना विकास करना है, आपके बच्चों की ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए। पहले क्या था, मेडिकल सुविधाएं नहीं थी, आज हर गांव-गांव में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी या हमारे मुख्यमंत्री जी, ऐसा कुछ नहीं है, इतनी ज़्यादा आशा बहुएं हैं। नहीं तो पहले होता था, हम लोग तो देखते थे लोग तड़प तड़प मर जाते थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। विकास पे नाम पे देना है, सोच समझ के हमको अच्छी राजनीति को देखना है। और हम लोग तो भाजपा के हैं, और भाजपा से हमारा इससे नहीं मिलता, हमको मतलब है भाजपा ने वो काम करके दिखाया है जो किसी सरकार ने करके नहीं दिखाया। सर, आपने भी बात की तरफ चिकित्सा की आपने बात की, किसी ऐसी चिकित्सा सुविधाएं हमें पहले नहीं मिलती थी, लोग मर जाते थे। अभी क्योंकि वायरस आया है, हम सबको पता है, दूसरी लहर जा चुकी है, तीसरी लहर भी आ चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि हमारी तरफ से सरकार कितना, या फिर सरकार या हम लोग कितना तैयार है, हमारा देश कितना तैयार है इस तीसरी लहर से लड़ने के लिए? हम जब ये तीसरी लहर से पहले भी जब दूसरी लहर ख़त्म हुई थी, तो ये हुआ था कि दूसरी लहर आज, तीसरी लहर आ रही, तीसरी लहर आई और चली गई, किसी को पता भी नहीं चला। पिछली बार क्या हुआ था, हम लोग इतना सजग नहीं थे, और हमारे गवर्नमेंट में डॉक्टर्स, जो भी पैरामेट्रिक फोर्स हैं या जो भी हैं, उन्होंने इतनी मेहनत किया है कि ये वायरस कुछ कर ही नहीं पाएगा। थोड़ी सी हमको सावधानी बरतनी है,
हमको सावधानी रखना है, ये वायरस से कुछ नहीं है। और हमारी सरकार, हमारे डॉक्टर्स, हमारे छोटे भाई, हमारे बड़े भाई, हमारी जो माताएं बहनें जो हॉस्पिटल में हो या सफाई कर्मी हो, वो इतना ध्यान दे रहे हैं इस चीज़ पे कि इसको पनपने का कोई मतलब ही नहीं बैठता है। तो सर जाते जाते कि आईपाई एक मुहिम चला रहा है कि हम देश में राजनीति का एक चेहरा बदल सके, एक तौर तरीका बदल सके कि अब राजनीति प्रगति मुद्दों पे होनी चाहिए, तो इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस मुहिम के हमको आपका ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और इस तरह कार्यक्रम होने चाहिए। और जिस तरह हम बोल रहे हैं, ये कार्यक्रम शहर से गांव की तरफ जाना चाहिए। गांव में जाके आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी तक लोगों ने सब क्या है वहाँ भ्रमित कर रखा है कि तुमको खाना चाहिए, खाना ले लो, तुमको राशन चाहिए, राशन लो, तुम बाहर मत मांगो। अब गवर्नमेंट ने हम लोगों को अपनी ज़िंदगी जीने का सिखा दिया कि हाँ तुम्हारा राइट क्या है, अंगूठा लगाओगे तभी गल्ला मिलेगा, अंगूठा लगाओगे तब पैसा मिलेगा। ये नहीं कि हाँ माई ने करा लिया दस्तखत तो बाबा ने पेमेंट कर दिया, लड़के ने करा लिया तो बाप ने कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपका ये मुहिम बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छे हैं और इस तरह चला के आप हम लोगों को मजबूत कर रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग इसमें मुहिम में अच्छे चलते रहें और अच्छा कार्यक्रम। धन्यवाद सर। तो ये थे अरुण प्रताप सिंह जी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।